नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के एक बयान ने कमलनाथ खेमे में खलबली मचा दी है। उन्होंने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने का कोई फैसला होने से साफ इनकार किया। 2 दिन पहले नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की बैठक से लौटे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की लोकतांत्रिक परंपरा में मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाता, इसलिए बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। सीएम का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनेगी, विधायक चुनेंगे, वो हमारा नेता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री घोषित नहीं करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को छोड़कर सबको पता है कि वो भावी मुख्यमंत्री नहीं है और न ही कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री लिखवाकर अपनी हंसी नहीं उड़वाने की सलाह दी। उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी होने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इसका एक बड़ा कारण बताया। देखिए, ये अंतरकलह है जो धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से सामने उनकी कर्मों में आती है, दिग्विजय सिंह के कार्यकलाप में आती है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है, ये इस बात का द्योतक है। वो भले कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हो, वो भले अपने आप को भावी सीएम नहीं कहते हो, पर उनकी जो बाकी की टीम है, चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, ये सारे के सारे लोग वही करते हैं जो कमलनाथ के खिलाफ जाता है। सर, एमपी कांग्रेस और कांग्रेस कब से विधायक बनेंगे? अभी देखिए, कमलनाथ जी अपने आप को स्वयंभू भावी सीएम कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता है। और जो बात राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले बंद कमरे में कही थी, गोविंद सिंह जी ने सार्वजनिक रूप से कह दी। इतना सा ही अंतर है कि जो बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोल पा रहे, वो उन्हें गोविंद सिंह जी से बुलवा दिए। ये उनकी गुटबाजी है। कमलनाथ जी को छोड़कर बाकी सबको पता है कि वो भावी सीएम नहीं है, न उनकी सरकार आने वाली है और न वो सीएम बनने वाले हैं। अब यह कारण कोई चर्चा गोविंद सिंह नहीं चाहते हैं, इसलिए उनने इसको विराम दे दिया। एक बहुत अनुभवी नेता हैं गोविंद सिंह जी, सबसे सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं, संसदीय ज्ञाता भी हैं और इसलिए वो जानते हैं कि विधायक ही चुनते हैं। जो लोग अपने आप को स्वयंभू और भावी मुख्यमंत्री लिख रहे हैं, वो अब लिखना बंद कर दें, क्यों हंसी उड़वाते हैं। दिग्विजय सिंह जो हरदा जिले की टिमरनी तहसील के नौसर गांव के बाहर भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 4 युवाओं की मौत हो गई। इन सभी की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। मृतकों में ग्राम वर्कला 4 खेड़ा निवासी मृतकों में राकेश कुशवाहा, उसकी पत्नी शिवानी, उसका भाई अखिलेश और आदर्श शामिल है। पुलिस के मुताबिक राकेश की 6 महीने पूर्व नसरुल्लागंज क्षेत्र में शादी हुई थी और वो ससुराल में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर परिजनों के साथ घर लौट रहा था। गांव के नजदीक पहुंचने पर सुबह 7 बजे उसकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई और उसमें आग लग गई, जिसके चलते चारों कार सवारों की जलने से मौत हो गई। लगभग 7:15 बजे की घटना है ये, और जब इसमें गाड़ी टकराने की आवाज़ आई तो मेरा मकान 500 मीटर की दूरी पर है। जब मैं यहाँ पर देख रहा था कि मकान के वहाँ से, तो इसमें आग लग चुकी थी गाड़ी में। मैं आया तब तक इसमें अंदर तक आग लग चुकी थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, कोशिश की और देखा, उसमें गेट खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। फिर हमने पीछे के कांच पत्थर से तोड़ा, लेकिन आग काफ़ी लग चुकी थी और हमारे ऊपर भी आग आने लगी थी, इसलिए हम दूर हो गए। इसके बाद में मैंने डायल 100 को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने पुलिस चौकी में फ़ोन लगाया और इसके बाद में पुलिस आई घटना का जांच करने। आपके साथ कौन कौन मौजूद थे? मेरे सामने राजकुमार पाटिल, 2-3 लोग और बाहर से जो थे वो भी थे यहाँ पर। आज सुबह लगभग 7 बजे की घटना है। सूचना मिली थी कि एक कार करदाना और नौसर के बीच में एक्सीडेंट होकर उसमें आग लग गई है, जिसमें लगभग 4 लोग जल गए हैं। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें पता चला था कि चारों लोग ग्राम 4 खेड़ा बरकला थाना टिमरनी जिला हरदा के रहने वाले हैं। फायर ब्रिगेड की मदद से उसमें जो है आग को बुझाया गया था।
चारों लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। शवों को शासकीय अस्पताल टिमन में भिजवाकर आगे कार्रवाई की जा रही है। महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस द्वारा राजनीतिक बवाल मचवाने को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से गंदी राजनीति बताया। महाकाल लोक की घटना से सरकार की छवि को पहुंचे नुकसान को मैनेज करने में जुटे सिंह ने इसमें तकनीकी खामियां होने के कांग्रेस के आरोप को 1.5 साल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की गलती बताया। लेकिन बीजेपी के 3 साल के राज में बनाए गए महाकाल लोक में 100% भ्रष्टाचार होने के आरोप को गलत ठहराया। एक कारीगर को लेके आया, एक नेट दिखाई, ये बताया कि जितने जीएसएम की उम्र थी तो सिर्फ 400 जीएसएम की नेट का आपने इस्तेमाल किया, जबकि इस तरह की मूर्तियां बना इन्होंने टेक्निकल अप्रूवल क्यों दिया? अगर गलत था तो तकनीकी स्वीकृति इनने क्यों दी? तकनीकी स्वीकृति तो इनके समय में हुई, गलत था तो इन्होंने क्यों दी? तकनीकी स्वीकृति तो इनने दी, तो गलत था तो इनने क्यों दी? निर्माण बोलते हैं बीजेपी शासनकाल में, पेमेंट भी इनने किया, पेमेंट भी इनने ही किया, पेमेंट बीजेपी शासन ने थोड़ी किया, इनने ही तो पेमेंट किया। तो फिर अगर गलत था तो उस समय टेक्निकल सैंक्शन क्यों दी, फिर पेमेंट क्यों किया 2 बार अगर गलत था? ये कुल मिला के गंदी राजनीति कर रहे हैं। और महाकाल लोक के नाम पर हमारे जो भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, शिव जी की जो लोगों की शिव जी के प्रति आस्था है, विश्वास है, और पूरे महाकाल लोक की जो देश और दुनिया में ख्याति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुई है। और इसलिए ये भगवान के नाम पे भी राजनीति करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम लोगों ने महाकाल लोक बनाया, तो इसलिए इनको तकलीफ है और इसलिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। निर्माण में लोग उज्जैन में रविवार को महाकाल लोक में आए बवंडर से सप्तऋषियों की मूर्तियां गिरने से कांग्रेस को चुनावी साल में एक बड़ा मुद्दा मिल गया। 325 करोड़ रुपए की लागत से 7 महीने पहले बने महाकाल लोक का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस की जांच समिति के सदस्यों ने इसके निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। 5 सदस्यीय जांच समिति में शामिल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा ने आज भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने की मांग की। उन्होंने 5 साल में 39 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने वाले नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा महाकाल लोक के निर्माण में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने के बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री को कांग्रेस जांच समिति द्वारा एकत्र घपलों के साक्ष्य जुटलाने की चुनौती दी। उन्होंने बीजेपी के राज में बनी महाकाल लोक निर्माण की 92 करोड़ रुपए की योजना का बजट 4 गुना बढ़ाने का श्रेय 1.5 साल रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को दिया। वहाँ उस समय सीएस के समय जो तेज आंधी चली, वो सारे टेंट उखड़ गए थे, पानी भर गया था। उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गायब हो गई थी। ये इंडिकेशन है, फिर से एक छोटा सा बवंडर आता है, सप्तऋषि उतर के नीचे बैठ जाते हैं, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। ये हमारी राजनीतिक भाषा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को। मेरे पास इतनी मोटी किताब है, अकाट्य प्रमाण है। आप बोलो भोपाल में किस जगह आपको अपनी भाजपा की बेगुनाही साबित करना है, आ जाओ, मैं आपके भ्रष्टाचार को साबित करके दिखाऊंगा। ऐसे ही नहीं बन जाती 7 स्टार होटलें। 97 करोड़ की जगह 97 करोड़ और यही पैसा होटलों में और तमाम सारी जगह लगता है, तब इतने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं। तो मेरा तो अनुरोध, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं दोनों हाथ जोड़ के मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ। क्रूनो 1 महीने तक क्रूनो का इवेंट चला था, क्रूनो श्योपुर चीते का 1 महीने नेशनल टीवी हो कोई था। अब चीते मर रहे हैं तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्रूनो चीते अब चीते मरते जा रहे हैं। हमारे सप्तऋषि महाकाल लोक की जो दुर्दशा हुई है, एक दिन आता है, एक दिन दिखा दिया, फिर बाद में वो चीज़ें, जबकि महाकाल लोक का कितने दिन चला जब उद्घाटन हो रहा था। ये थोड़ा सा मेरा अनुरोध आपसे कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि जिसका महिमा मंडन करके
वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उन चीज़ों को अच्छे ढंग से उजागर होके किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि विकास और निर्माण के नाम पे वोट कभी नहीं मांगते हैं लोग। धर्म की आड़ लेकर राजनीति का शिकार करते हैं, छोटी सी घटना को इवेंट बना देते हैं। अभी लोकसभा के भवन का उद्घाटन हुआ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।